नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज शुरू करेंगे हम लोग क्या, मोशन ऑफ ब्लॉक इन प्लेन एंड इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है ना, स्मूथ प्लेन पर कोई ब्लॉक रखा हुआ, उसका मोशन हम लोग आज डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करना है हमें, बहुत ध्यान से देखिए। मोशन ऑफ ब्लॉक, किसका, ब्लॉक का, ठीक, ऑन स्मूथ प्लेन। स्मूथ प्लेन का मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं यानी फ्रिक्शनलेस सरफेस। स्मूथ का मतलब फ्रिक्शनलेस सरफेस, यानी हम यहां लिख देंगे, हम जो भी कुछ डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में सब कुछ फ्रिक्शनलेस सरफेस, यानी बिना फ्रिक्शन के हमारा काम चल जाएगा। ठीक, जैसे केस नंबर 1, नंबर 1, बहुत आराम से सुनना है, बहुत ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है, बहुत आराम से सवालों को समझना होता है। देखिए नंबर 1, आपसे कहा जा रहा है कि एक ब्लॉक है, ठीक, इस तरीके से रखा हुआ एम मास का ब्लॉक, और ये स्मूथ सरफेस है। कैसी है, पहले ही से पता है स्मूथ है, ठीक। इस पर एक फोर्स लगाया गया। सवाल पूछा जा रहा है, फाइंड आउट डिस्टेंस मूव बाय द ब्लॉक, फाइंड आउट distance moved by the block, ठीक, block in time t starting from rest, in time t starting from rest। सवाल समझ में आ गया, सारी बातें क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं, बिल्कुल। यानी एक स्मूथ सरफेस पे एम मास का ब्लॉक रखा हुआ है, इस पर एक फोर्स एफ लगाया गया, आपसे पूछा जा रहा है फाइंड आउट डिस्टेंस मूव, कितना टी टाइम में वो कितना डिस्टेंस मूव करेगा, आपको यही बताना। क्लियर है, सवालों में पूछा नहीं जाता दम। चलिए दम फिर भी नहीं है, लेकिन दम लगाना पड़ेगा। देखिए हो क्या रहा है कि आपने सब कुछ पढ़ लिया है, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, अब यानी इसका मतलब सवाल को अब सॉल्व करना। ठीक, तो आप देखेंगे कि इसका वेट किधर की तरफ लग रहा है, कहेंगे mg नीचे की तरफ। इसी पर एक रिएक्शन फोर्स लगेगा, कहां, कहेंगे ऊपर की तरफ। ये रिएक्शन फोर्स यानी नॉर्मल फोर्स जिसको हम कहते हैं, ठीक। mg क्या है, कहेंगे वेट ऑफ द ब्लॉक डाउनवर्ड। रिएक्शन क्या है, कहेंगे ये इस ग्रेविटी का, यानी मतलब इसकी वजह से, ना सरफेस की वजह से इस ब्लॉक पर एक रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। अब ये दोनों बैलेंस रहेंगे तो ये ब्लॉक स्टॉप है, रुका हुआ। वरना अगर ये क्या हो, अगर ये और ये बैलेंस ना हो, या ये ज्यादा या ये ज्यादा, कोई एक ज्यादा थी, अगर ये ज्यादा तो ऊपर चला जाएगा, ये वाला ज्यादा तो नीचे धंस जाएगा। ऐसा नहीं है, इसका मतलब R = ma। पहली क्वेश्चन, एक्सीलरेशन कौन प्रोवाइड करेगा, कहेंगे फोर्स प्रोवाइड करेगा, ठीक। कौन सा फोर्स, कहेंगे ये जो अप्लाइड फोर्स है ये एक्सीलरेशन प्रोवाइड करेगा। तो एक्सीलरेशन के लिए हम क्या जानते हैं, किसी ब्लॉक में एक्सीलरेशन तब होगा जब क्या हो, उस पर एफ नेट काम करे, यानी एफ नेट यहाँ क्या है, कहेंगे एफ है। इसका मतलब दो फोर्स यहाँ पे कौन से लग रहे हैं, एक R = mg, जिसकी वजह से तो ब्लॉक क्या है, कहेंगे रेस्ट में है, यानी रुका हुआ है, ठीक है। मतलब ऊपर नीचे वाला कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है ना, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या R = mg, ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं F की वजह से क्या होगा, कहेंगे ma हो जाएगा, ठीक। इसलिए एक्सीलरेशन आप बड़े आराम से निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, कहेंगे F/m हो जाएगा। आप यहाँ से ब्लॉक का एक्सीलरेशन निकालना है, क्या निकालना है, ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है। अब चलिए इस इक्वेशन पर जहां पे आपसे कहा जाता है कि फ्रॉम, कहां से, S = ut + हाफ a t², इसका इस्तेमाल करिए और आप क्या निकाल लीजिए, अब यहां से डिस्टेंस मूव बाय द ब्लॉक इन टाइम t, ठीक। तो क्या निकलेगा, यानी S = डिस्टेंस मूव बाय द ब्लॉक इन टाइम t। चूंकि रेस्ट में है, पहले कहां है, रेस्ट में, यानी इनिशियल वेलोसिटी वगैरह उसके पास कुछ है नहीं, यानी ये ब्लॉक कहां है, कहेंगे रेस्ट में। जब रेस्ट में है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। S = क्या हो जाएगा, कहेंगे हाफ a की वैल्यू, कहेंगे ये निकाल कर लाए। इस ब्लॉक के पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है, पास केवल और केवल फोर्स, बाकी कुछ नहीं। तो यानी यहां से क्या हो जाएगा, a का मतलब कहेंगे F/m × t², यह आ जाएगा डिस्टेंस मूव बाय द ब्लॉक। क्लियर है, ये हो गई पहली बात, ठीक। चलिए अब दूसरा केस लेते हैं, इसको रफ करिए, फिर दूसरा केस, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए दूसरे केस में कहा जा रहा है कि यानी
केस नंबर सेकंड हम पढ़ने जा रहे हैं। केस नंबर सेकंड में क्या है, कह रहे हैं कि एक यही ब्लॉक है, जैसे था वैसे ही रखा गया था, ठीक, ये m मास का है, लेकिन इस पे फोर्स कह रहे हैं कि ये इधर की तरफ से लग रहा है, ये इधर की तरफ, ये एक फोर्स इधर लग रहा है एट एन एंगल थीटा, ठीक, एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, ये वाला केस है। क्लियर है? थोड़ा सा नीचे बना दें, दिख नहीं रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है हमें, आपको बस दिक्कत नहीं, यानी ये देखिए ऐसे फोर्स लग रहा है एट एन एंगल 30 डिग्री यानी थीटा डिग्री, ठीक, इस तरीके से ये ब्लॉक इस तरह से रखा हुआ है, m मास का ब्लॉक। क्लियर है? तो क्या पूछा जा रहा है, वही सारी बातें फिर से बता दीजिए। तो अब इस केस में क्या क्या आप देख सकते हैं, यानी इस फोर्स के कंपोनेंट हम करेंगे, क्या करेंगे, फोर्स का कंपोनेंट, यानी वही एक्सेलरेशन फाइंड। नंबर 1 आपसे क्या क्या पूछा गया, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ऑफ द ब्लॉक। बाकी बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है, ये स्मूथ सरफेस है, याद रखिएगा हमेशा स्मूथ की ही बात चल रही। जब तक फ्रिक्शन हम लोग अलग से पढ़ेंगे, फ्रिक्शन का लेक्चर ही पूरा अलग से रहेगा, फ्रिक्शन पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके अलग से पढ़ेंगे यहाँ पर। तो हमारे पास क्या है, ये फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक पूछा गया है। तो इसका मतलब ब्लॉक जो ऐसे रखा हुआ है, आप देख रहे हैं कि इस पे 2 फोर्स लग रहा है, सॉरी एक फोर्स लग रहा है, ये ऐसे, ठीक, एट एन एंगल थीटा एफ। यानी इसका मतलब ये ब्लॉक इधर तो जाएगा नहीं, जाहिर सी बात है, स्मूथ सरफेस है, ये इधर की तरफ ही मूव करेगा, जब भी मूव करेगा इधर की तरफ इसका एक्सेलरेशन होगा। क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ, एक्स डायरेक्शन मान लेते हैं, एक्स डायरेक्शन इधर की तरफ एक्सेलरेट करेगा, तो कोई फोर्स तो रिस्पॉन्सिबल होगा इस एक्सेलरेशन के लिए। तो कौन सा फोर्स, कहेंगे अब इस फोर्स के कंपोनेंट करेंगे, इधर की तरफ क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, और इधर की तरफ एक एफ साइन थीटा। क्लियर है? चलिए, अच्छा, चूंकि आपको ये पता है कि इधर की तरफ एक mg भी लग रहा होगा और यहाँ इधर की तरफ एक रिएक्शन फोर्स भी लग रहा होगा ऊपर, यानी एक ही ब्लॉक पर कई सारे फोर्स अब यहाँ दिख रहे हैं आपको, ठीक। एक तो ये वाला जो कि अप्लाइड फोर्स है, जो एक्सटर्नल फोर्स है, ये और ये क्या है, कहेंगे ये इनका वेट है ब्लॉक का जो कि नीचे की तरफ, ये रिएक्शन फोर्स है जो कि किसकी वजह से है, कहेंगे ग्रेविटी की वजह से, यानी सरफेस की वजह से ब्लॉक पर अप्लाइड फोर्स है, ठीक। अब नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक अगर देखा जाए तो कहेंगे, यानी अब देखिए यहाँ पे क्या है, इस ब्लॉक को आप देखें, इसका बीडी बनाएं तो आप ऐसे बना लेंगे, ठीक, ये एक्सेलरेशन इधर की तरफ हो रहा है। अब अगर आप इसको और थोड़ा सा इसको दिमाग लगा दें, कहेंगे ये ब्लॉक है जिस पर कि कितने फोर्स लग रहे हैं, कहेंगे एक इधर की तरफ लग रहा है एफ कॉस थीटा, एक इधर की तरफ लग रहा है क्या, कहेंगे एफ साइन थीटा। बड़े ध्यान से करिएगा, यहां नीचे डाउनवर्ड क्या लग रहा है, कहेंगे mg, ऊपर क्या लग रहा है, कहेंगे r। अब देखिए, यानी ऊपर की तरफ कितने फोर्स है, कहेंगे एक एफ साइन थीटा और एक r, नीचे कितना फोर्स है mg। अगर ये फोर्स ज्यादा हो जाता तो ब्लॉक ऊपर चला जाता, या ये फोर्स ज्यादा होता तो ब्लॉक क्या हो जाता, इस सरफेस को चीर देता। देखिए क्या कहता है, हट सरफेस सब हम तोड़ तार देंगे, यही तो करता, इस सरफेस को क्या करता, तोड़ तार देता, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, ब्लॉक स्मूथ सरफेस पर रखा हुआ, तो जाहिर सी बात है एक्सेलरेट करेगा इधर की तरफ। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। इसका ये मतलब हुआ कि हम यहां से क्या करेंगे, यानी यहां से ये जो देखिए इधर की तरफ वाला फोर्स, टोटल फोर्स, यानी जो ये इस वाली लाइन से, ठीक है, वाई डायरेक्शन में, यानी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में और निगेटिव वाई डायरेक्शन में, ये तो कह लीजिए, या हम कह देंगे डाउनवर्ड या अपवर्ड, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तभी ये ब्लॉक इस पे रुका हुआ, वरना नहीं रुकता। इसका मतलब यानी इधर की तरफ जितना भी फोर्स लग रहा है वो r प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू mg, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। यहां से आप क्या निकाल लेंगे, r की वैल्यू, यानी अगर आपसे रिएक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक पूछा जाए तो कितना रिएक्शन लग रहा है, या वेट ऑफ द ब्लॉक, अगर इस तरीके से फोर्स लगाया गया, ये r जहां कहीं भी आ रहा है वो वेट ऑफ द ब्लॉक होता, r को लिख लीजिए नोट करके, यानी रिएक्शन फोर्स क्या आ जाएगा, कहेंगे देखिए mg, ये और इसको इधर ले आ जाइए, क्या हो जाएगा f साइन थीटा। ये तो हो गया क्या, रिएक्शन ऑन द ब्लॉक। अब हमें चाहिए एक्सेलरेशन, हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसकी वजह से, कहेंगे एफ कॉस थीटा की वजह से, यानी एफ कॉस थीटा जो नेट फोर्स की इधर की तरफ काम कर रहा है, एक्सेलरेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, जो एक्सेलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो क्या, एफ कॉस थीटा, और ये क्या, कहेंगे m इंटू ए। इसका मतलब एक्सेलरेशन आपसे पूछा गया था, यानी एक इक्वेशन ये बन गई, दूसरी, ठीक, दूसरी इक्वेशन। ये फोर्स क्या करता है, एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, यानी एक्सेलरेशन होगा ब्लॉक में तो कहेंगे फोर्स इक्वल टू एम ए, ठीक, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे एफ कॉस थीटा अपॉन
एम। तो आपसे दो चीजें इसमें पूछी जाती हैं, ठीक। जैसे आप इसको रफ करिए, जरा एक एग्जांपल ले लें, एग्जांपल के थ्रू समझिए आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, ठीक। कोई दिक्कत? अब जब एक्सेलरेशन निकाल रहा है तो आपसे एस पूछा जाए तब भी बता लेंगे, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मान लीजिए रेस्ट में आ गया तब भी बता देंगे, मतलब यानी फोर्स हटा लेने के बाद फाइनल वेलोसिटी क्या होगी तब भी बता लेंगे, टाइम एस दिया हुआ है मान लीजिए तब, ये सारी चीजें आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कुछ भी पूछा जाए सवाल में, ठीक। क्लियर है? जैसे एक एग्जांपल के तौर पर इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं एग्जांपल, इसको नोट कर लीजिए, बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम का पल है ना, आएगा बहुत जल्दी, कुछ लोग का तो आने वाला है, 7 तारीख को ही आ जाएगा, है कि नहीं, 7 मई को, और कुछ लोग का और भी आएगा अगले मई में, क्या दिक्कत है? कह रहे हैं कि एक यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ है एम मास का, यानी 5 kg का, कह रहे हैं इस पर एक फोर्स लगाया जा रहा है कितना, 20 न्यूटन का, इधर की तरफ, एट एन एंगल 30 डिग्री, ठीक। स्मूथ सरफेस, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, अगर फोर्स लगा है तो जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन तो होगा ही होगा, ठीक। तो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक के लिए क्या था, कहेंगे एफ cos 30 डिग्री, एफ cos थीटा इज इक्वल टू एम ए, अभी पढ़ के आ रहे हैं, तो इसका मतलब यहां पे क्या कहेंगे, 20 न्यूटन, 20 न्यूटन इंटू cos 30 यानी √3/2, यही तो, इज इक्वल टू एम इंटू ए, एम की वैल्यू कितना दे रखा है, कहेंगे 5 है, 5 kg का है, ठीक। ये देखिए यहां से यहां उड़ गया बचा 4, ये देखिए इससे उड़ गया बचा 2, यानी ए इज इक्वल टू कितना, कहेंगे 2√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से सवाल आते हैं छोटे छोटे, ये तो छोटे छोटे हो गए, ठीक। क्लियर है? ये प्लेन की बात चली। अब हम आगे चलते हैं, क्या, मास इन, या ब्लॉक कहां पर रखा है, इंक्लाइन प्लेन, ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया? चलिए अब ये थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना रहेगा, कह रहे हैं कि मास इन इंक्लाइन प्लेन, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, दूसरा केस हमें पढ़ना या तीसरा जो भी हो गया आपका, ठीक है ना। ब्लॉक ऑफ मास m, ठीक, ऑन स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पर ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक। स्मूथ का मतलब फ्रिक्शनलेस, क्लियर है? जैसे यहां पर बताया जा रहा है कि एक ब्लॉक है एट एन एंगल थीटा, ये थीटा, ये मार्कर बहुत वो चल रहा है, वो क्या है, इसको सही करवाइए भाई साहब, ये है, ये बहुत बढ़िया, ये देखिए ठीक चल रहा है, ये एम मास का है, ठीक, और ये ऐसे स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, क्या पूछा जा रहा है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। एग्जाम्पल कर दीजिए या केस कह दीजिए, इसका केस 1, ये स्मूथ ब्लॉक का केस 1, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा। सवाल समझ में आ रहा है एकदम बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए क्या हो क्या रहा है इसमें, यानी अगर आप देखें तो इसका मतलब ये तो सवाल का हो गया, हम यहां से फिर से इसको बना ले, तो यानी ये कुछ ब्लॉक ऐसे रखा हुआ ना, ये ऐसे प्लेन है, ये यहाँ पे ब्लॉक रखा हुआ जो कि एम मास का है, और ये एंगल थीटा दिया हुआ, ठीक, इस तरीके से है। तो जाहिर सी बात है कि यानी जो इसका वेट है, यानी वेट का मतलब फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी mg, जो कि नीचे लगेगा हमेशा, और जो इसका रिएक्शन फोर्स है वो क्या होगा, कहेंगे इस ठीक, ये जो कांटेक्ट सरफेस है ना, इससे ठीक परपेंडिकुलर एक रिएक्शन फोर्स, यानी ये देखिए आगे बढ़ाते हुए आप एक परपेंडिकुलर फोर्स, रिएक्शन फोर्स लगा लिए, जाहिर सी बात है। अब मास एक्सेलरेट किधर की तरफ करेगा, कॉमन सी बात है, या तो इधर की तरफ तो जाएगा, इधर की तरफ जाएगा नहीं, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स अलग से तो लगाया नहीं गया, कोई एक्सटर्नल फोर्स अलग से तो लगाया नहीं गया,
इसका मतलब मास किधर जा रहा है, ये। तो किसकी वजह से ये मूव करेगा, ये भी तो पता होना चाहिए भाई, क्योंकि हमें पता है जब तक फोर्स नहीं काम करेगा तब तक एक्सीलरेशन नहीं होगा, सीधी बात। यानी कोई ना कोई फोर्स काम करेगा, तो इधर की तरफ यानी कोई ना कोई फोर्स डाउनवर्ड है, यानी इधर की तरफ जो अगर ये एक्सीलरेट कर रहा है किधर की तरफ, कह रहे हैं इधर की तरफ ये एक्सीलरेट करेगा। कह रहे हैं ये जब एक्सीलरेट इधर की तरफ करेगा तो किसी फोर्स की वजह से, तो किसी फोर्स की ही वजह से तो करेगा। तो वो फोर्स कहां से अब आए, तो अब यहां पर देखिए mg जो है, ये जो फोर्स यहां पे h का मतलब जो फोर्स एक्सीलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा इस केस में उसी को रिजॉल्व करते हैं। ये नहीं कि आप r को रिजॉल्व करिए या कोई और फोर्स लगा तो उसको, क्योंकि इधर की तरफ एक फोर्स काम करना चाहिए, इधर की तरफ ये एक फोर्स काम करेगा। अब वो फोर्स आएगा कहां से, अपने मन से तो आएगा नहीं। ये क्या होगा, यानी इस ग्रेविटेशनल फोर्स का ही कोई एक कंपोनेंट जो कि इसको एक्सीलरेशन प्रोवाइड करेगा। जाहिर सी बात, mg ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ पे mg काम कर रहा है ना, mg इसका वेट, इसी की वजह से इधर की तरफ एक्सीलरेशन होगा। तो जाहिर सी बात है कि अच्छा हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स या वेट है ना, या ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी जो लगता है वो हमेशा डाउनवर्ड ही रहेगा, हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी ये डाउनवर्ड हो गया। तो इसका लेकिन एक कंपोनेंट होगा जो कि इधर की तरफ उसको मोशन प्रोवाइड करेगा, यानी इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि जब एक कंपोनेंट इधर, तो ठीक इसके परपेंडिकुलर भी एक कंपोनेंट काम करेगा। अगर मान लेते हैं इसको आप यहां से बनाइए, आपको परपेंडिकुलर से समझना, ये बहुत लोगों को दिक्कत करता है। ये ऐसे बना दीजिए, अरे ये ऐसे, ये इधर की तरफ, तो इसका ठीक एक परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर थोड़ी है, देखिए ना इसके बीच में कुछ, आपको क्या लग रहा है ये परपेंडिकुलर हो सकता नहीं, यानी इसका मतलब ठीक परपेंडिकुलर कोई एक फोर्स ये है, ये कोई दिक्कत नहीं। जरा इसको आप अलग पेन से बनाइए और इसकी कहानी को जरा सा समझ लीजिए, बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं दिमाग लगाना है। बहुत लोग जानते भी होंगे, बहुत लोग नहीं भी जानते, तो उसको समझ लीजिए। यानी इसका एक कंपोनेंट जो कि इधर की तरफ होगा, हमने इसको ऐसे बना दिया, ये क्या करेगा, मोशन प्रोवाइड करेगा, ठीक। और एक कंपोनेंट जो है इधर की तरफ एट 90 डिग्री पर, ठीक, ये जो कि ब्लॉक को साधने के काम आएगा। साधने मतलब समझते हैं, ताकि ब्लॉक ऊपर या नीचे न शिफ्ट हो जाए, ठीक। ये अब ये दो कंपोनेंट किसके हैं, कहेंगे mg के। अब इन कंपोनेंट को क्या लिखे, इसको mg sin थीटा लिखे या इसको mg cos थीटा। अब ये वाला मैटर फंसेगा, बहुत से बच्चों की इसमें दिक्कत होती है। चलिए करके देख लेते हैं जरा सा यहां पर। अच्छा एक नोट लिखिए इस केस के लिए, नोट जो फोर्स इस वाले केस में है, हमें कभी भी कोई मास या ब्लॉक अगर इंक्लाइन प्लेन पर रखा हुआ है तो उसके लिए है, ठीक। लिखिए जो फोर्स एक्सीलरेशन प्रोवाइड करेगा, अब यह एक्सीलरेशन प्रोवाइड करेगा उसी को रिजॉल्व करते हैं, उसी को ठीक, उसी को रिजॉल्व करते हैं, सभी को नहीं। तो यहां पर कौन सा फोर्स है, कहेंगे mg, तो mg को रिजॉल्व कर लीजिए। तो आप mg को रिजॉल्व किए तो कहेंगे एक इधर की तरफ जिधर एक्सीलरेशन हो रहा उधर, यानी फोर्स एक इधर लगेगा, एक ठीक इसके परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट इसका ये हो जाएगा, इसके दो कंपोनेंट हैं। अब इन कंपोनेंट को लिखना भी है कि mg cos थीटा किसको लिखा जाए, mg sin थीटा। तो चलिए मान लेते हैं यहां पर क्या, ये ठीक, और नीचे आपने क्या लगा रखा, ठीक नीचे mg लगा रखा, mg, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब इसका मतलब आप कह रहे हैं कि देखिए एक वेक्टर इधर की तरफ जा रहा है तो आप इसको ऐसे बना लीजिए, क्या बना लीजिए, ऐसे। चलिए ये आपका इस तरह से हो गया, ठीक। आप इसमें क्या करिए, ये इधर की तरफ एक ऐसे बना लीजिए, एक इधर हो गया और एक आपने कहां बना लिया, ठीक इसके परपेंडिकुलर ये, यानी ये और ये क्या है, कहेंगे एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। नहीं, ये एक दूसरे से जब परपेंडिकुलर है तो इसका परपेंडिकुलर बनाएंगे तो कैसे लिख देते हैं, यानी ये ऐसे फिर ऐसे, ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर, ठीक। और आप देख रहे हैं कि एट एन एंगल थीटा पर ये रखा हुआ था, ठीक। तो आप इसको आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं, यानी इस सरफेस से ही आगे की तरफ आप ये ऐसे इस तरीके से बढ़ाते हुए चले जाएंगे। ये एंगल कितना है, थीटा। यहाँ देखिए ना, ये एंगल थीटा, जिससे ये एकदम बिल्कुल आगे आप इसे खींच लीजिए, तो हमने वही बना दिया। ये एंगल कितना है, थीटा। जब ये एंगल थीटा है और ये क्या है, कहेंगे ठीक वर्टिकली डाउनवर्ड, ये क्या है
ठीक वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी ये कितना कहेंगे ये 90 है। तो ये वाला एंगल जो बचा ये वाला, ये कितना हो जाएगा कहेंगे 90 माइनस थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, ये वाला 90 माइनस थीटा हो जाएगा। आपको ये एंगल चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए, ये कितना हो जाएगा मान लेते हैं x हो जाएगा। तो आप देखिए ये वाला एंगल और ये दोनों मिलकर 90 डिग्री होंगे, जाहिर सी बात है, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। यानी कौन वाले, ये वाला एंगल और ये वाला मिलके 90 डिग्री ही होगा। इसका मतलब यहां से हम कहेंगे x प्लस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 90। ये देखिए 90 से 90 उलट गया, x इज इक्वल टू कितना आ गया थीटा। इसका मतलब कहीं पर भी इस तरीके से हमें रिजॉल्व करना होगा, ये वाला एंगल हमेशा क्या होगा थीटा होगा, ये वाला एंगल हमेशा क्या होगा थीटा होगा। जब ये थीटा होगा तो mg देखिए थीटा के साथ, यानी ये mg जो थीटा के साथ इसका कंपोनेंट हो जाता है वो कितना हो जाता है, हम लोग वेक्टर में पढ़ के आए कि हो जाता है mg cos थीटा। तो ये कितना हो जाएगा कहेंगे mg sin थीटा, mg sin थीटा। बड़े ध्यान से करिए, देखिए यानी ये वाला कंपोनेंट कहेंगे ये वाला हो जाएगा mg cos थीटा, ये वाला mg cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कहेंगे mg sin थीटा। अब क्लियर हो गया सब कुछ, एकदम क्लियर है यहां तक आराम से। क्योंकि ये वाला क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है, वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है तो इस सरफेस से ये वाला एंगल 90 डिग्री बनेगा। तो ये वाला एंगल कितना बनेगा, ये वाला वही दिखाया गया यानी 90 माइनस थीटा। हम मान लेते हैं ये एंगल x है जो हमें चाहिए, x और ये वाले एंगल को जोड़ेंगे यानी 90 डिग्री ही आएगा, क्योंकि ये कंपोनेंट हमेशा एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं। यानी x प्लस 90, यहाँ पे 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू थीटा, इसलिए x इज इक्वल टू थीटा। जब आपको ये x की वैल्यू पता चल गई कि x इज इक्वल टू थीटा आ गया, तो इसका मतलब इससे जुड़ा हुआ एंगल जो भी हो, थीटा हो 30 डिग्री 50 डिग्री जो भी, इधर की तरफ कंपोनेंट क्या होता है cos थीटा, और ठीक इसके ठीक परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट sin थीटा, यानी mg sin थीटा। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। अब आप चलिए अब देखते हैं क्या हुआ है। इसका मतलब यानी यहां पर देखिए r को कौन बैलेंस कर रहा है, mg cos थीटा, यानी यहां पर आप लिखेंगे r इज इक्वल टू कितना कहेंगे mg cos थीटा। ये दोनों एक दूसरे से बराबर रहेंगे, जाहिर सी बात है r और ये, तभी या तो नहीं तो ये ऊपर चला जाएगा भाई, कोई अगर इधर ये कम ज्यादा हुआ तो ये ऐसा तो होगा नहीं। यानी इस वेट का, इसका वेट एक कितना आएगा कहेंगे mg cos थीटा आएगा। इस इंक्लाइंड प्लेन पर इस मास का वेट कितना आएगा कहेंगे mg cos थीटा आएगा। ये क्या है वेट, इसको लिख दीजिएगा, ये वेट यहां से मिल जाएगा आपको, क्या मिल जाएगा वेट मिल जाएगा। ठीक, अब देखिए डाउनवर्ड कौन काम कर रहा है, कहने का mg sin थीटा। तो mg sin थीटा की वजह से क्या मिलेगा कहेंगे एक्सेलरेशन मिलेगा बॉडी में, यानी mg sin थीटा इज इक्वल टू ma हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये फर्स्ट कर दीजिए, इसको सेकंड कर दीजिए। ठीक, देखिए यही तो है, और इधर की तरफ एक्सेलरेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि ये mg sin थीटा एक फोर्स काम कर रहा है। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू ma, यानी इस फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ द ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। यानी यहां से क्या हो जाएगा m से m गुजर गया, m से m गुजर गया, तो यहां से क्या हो जाएगा देखिए गुजर गया, वो गुजर गया, जाने दीजिए, अब शोक मनाने से कोई फायदा नहीं। तो यहां से a इज इक्वल टू क्या मिलेगा कहेंगे g sin थीटा। इसका ये मतलब हुआ, बात को समझिए। अब यहां से देखिए सवालों का तरीका बदल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर m मास का कोई ब्लॉक है, ठीक, चाहे 5 किलोग्राम का हो, चाहे 10 किलोग्राम का हो, चाहे 100 किलोग्राम का हो, मास पे तो डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, जी साइन थीटा पर, एक्सेलरेशन जी साइन थीटा पर। तो आपसे अगर सवाल पूछा जाए कि मान लीजिए 5 किलोग्राम का मास है, फिर 10 किलोग्राम का मास है, फिर 15 किलोग्राम का मास है, इस तरीके से, और सेम एंगल पर, ठीक, 3 जगह अलग अलग रखे सेम एंगल पर, तो बताइए किसका एक्सेलरेशन ज्यादा या कम होगा, सबका एक्सेलरेशन सेम होगा। भाई यही कंसेप्ट तो हम लोग यहां भी पढ़कर आए हैं कि चाहे देखिए एक ब्लॉक वर्टिकल डायरेक्शन में जब मोशन पड़ रहे थे h हाइट से, ठीक, h हाइट से, एक ब्लॉक कह रहे हैं ये 2 kg का है, दूसरा बॉल है कह रहे हैं ये 5 kg का हो, और तीसरा हो कह रहे हैं ये 10 kg का हो। कह रहे हैं बताइए सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन किस पे काम करेगा, सब पे बराबर काम करेगा, जी जी जी। तो वही बात तो यहां पर भी लागू हो रही है, यानी डाउनवर्ड एक्सेलरेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जब भी होगा, ठीक, तो यहां वर्टिकल है तो क्या हो जाएगा, कह रहे हैं यहां पर क्या, कह रहे हैं यहां पे जी होगा, यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, लेकिन इसके कंपोनेंट, ग्रेविटी के एक कंपोनेंट की वजह से, ग्रेविटी के एक कंपोनेंट की वजह से, तो कितना जी साइन थीटा, तो एक्सेलरेशन हमेशा क्या रहेगा जी साइन थीटा। इसका मतलब यानी मास चाहे जो भी हो, यानी ये एक्सेलरेशन को लिख लीजिए,
एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक या एक्सेलरेशन डू नॉट डिपेंड ऑन, डज नॉट डिपेंड ऑन, किस पे नहीं डिपेंड करेगा भैया, मास ऑफ द ब्लॉक। इसको लिख लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट, ये एक्सेलरेशन मास पे डिपेंड नहीं करता, ठीक। तो मास चाहे जितना ले लीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नोट कर लीजिए इतनी बातें, फिर आगे चलते हैं। देखिए अब आपसे अगर पूछा जाए, मान लीजिए यहाँ पे, तो ये देखो ये हो गया इतनी बातें। अब इसी को जरा फिर से बनाते हैं और फिर समझते हैं जरा। चलिए यही केस था, इसी को जिसमें एक्सेलरेशन हम लोग पढ़ चुके। नंबर 1 हमने एक्सेलरेशन, यानी इधर की तरफ जो एक्सेलरेशन हो रहा है ए, ये क्या आ रहा है, नंबर 1, यहां लिखते हैं नंबर 1। एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ए इज इक्वल टू क्या आ रहा है, कह रहे हैं जी साइन थीटा, ठीक। यानी दैट इज एक्सेलरेशन। अभी लिखा गया था डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ द ब्लॉक। हमको ये बड़ा बोलने में बड़ा दिक्कत होती है, बॉल बाल, हम आ वाली मात्रा पे खूब बढ़िया से बोल लेते हैं सब कुछ, है ना, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है इतना? चलिए अब अगर आपसे ये कहा जाए, यानी एक्सेलरेशन आपने निकाल लिया, क्या निकाल लिया, एक्सेलरेशन नंबर 1। अगर आपसे ये कहा जाए कि यहां से लेके यहां तक की दूरी, जहां मास रखा गया था, ठीक, यहां से यहां तक की दूरी, इसको अलग से हम बना रहे हैं। मान लीजिए एस है, कितनी है, एस, यहां से और यहां तक की दूरी ये एस है। तो ये एस डिस्टेंस मूव करने में कितना टाइम लगेगा, एस डिस्टेंस मूव करने में कितना टाइम लगेगा, नंबर सेकेंड। तो डिस्टेंस नंबर सेकेंड, ठीक, समझ में आ रही बात, एस डिस्टेंस मूव करने में उससे कितना टाइम लगेगा। चूंकि एक्सेलरेशन आपको पता है तो इसको लिखेंगे कैसे, लिखिए इसी को लिख दिया ऐसे, इफ डिस्टेंस एस, ठीक है ना, इस इफ डिस्टेंस इज एस देन टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, ग्राउंड तक उसे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा अगर डिस्टेंस एस है, ठीक। ये इसको कैसे निकालेंगे, तो सिंपल है, जैसे मान लीजिए एक ब्लॉक ऐसे रखा रहता था तो आप लोग क्या कहते थे, इसको इधर जाना है, इसमें एक्सेलरेशन अगर ए है, एक्सेलरेशन आपको पता चल गया है तो टी टाइम में वो कितनी दूर जाएगा यही पता करना है, एस। तो क्या करते थे, एस इज इक्वल टू कैसे तो लिखते थे, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस यहाँ पता है तो यही वाला फार्मूला लगा देंगे, क्या लगा देंगे, यानी एस चूंकि हमें पता है, एस पहले से गिवन है, एक्सेलरेशन हम निकाल कर लाए हैं यहां से, क्या हो जाएगा, हाफ ए की वैल्यू कहेंगे आपकी बार यहाँ जी साइन थीटा हो जाएगा, इंटू कितना, टी स्क्वायर, इसलिए टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कहेंगे 2s बाई जी साइन थीटा, ठीक। ये सब रूट में हो जाएगा, ये सारी की बातें कहाँ हो जाएंगी, रूट में। ये इतना टाइम उसे लगेगा, क्लियर है, इतना टाइम उसे लगेगा। फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं, इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे चलते हैं, आप दूसरा केस, एक एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक, नोट करिए इसको जल्दी से। तो ये दो बातें हो गई, है ना। अब जरा चलते हैं कुछ एग्जांपल, एक एग्जांपल करके फिर चलते हैं कुछ और केसेस पढ़ते हैं इसके। तो आज दो केस कम से कम डिस्कस हो जाए, ठीक। कह रहे हैं कि एग्जांपल लिए हैं, बड़ा अच्छा है और आपको सब कुछ बताना है। चलिए एग्जाम्पल में कहा जा रहा है कि एक मास है जो कि 10 मीटर दूर ग्राउंड से इस तरीके से इंक्लाइन प्लेन पर रखा हुआ है, ये ऐसे, और ये एंगल है 30 डिग्री, और यहां से वो कह रहे हैं 10 मीटर दूर, ठीक, ऐसे रखा हुआ है ब्लॉक, एक ब्लॉक जो कि 5 kg का है, ठीक, स्मूथ प्लेन सरफेस पर रखा हुआ है। आपको फाइंड करना है एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, अ टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, पहला तो ये हो गया, ठीक। दूसरा
टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, कितना टाइम उसे लगेगा, यहां तक पहुंचने में उसे लगेगा एक इंक्लाइन प्लेन पर ब्लॉक रखा। तो एक्सेलरेशन वाले में तो आप एकदम a = g sin थीटा, यानी इसके लिए हमेशा a = g sin थीटा, जब तक स्मूथ रहेगा तब तक a = g sin थीटा। फ्रिक्शन आ जाएगा तो फ्रिक्शन वाली वैल्यू आपको निकाल के बस उसको माइनस करनी होगी। अब फ्रिक्शन निकालने का बड़ा सिंपल तरीका होता होगा, आएगा जब आएगा, ठीक। इसका मतलब पहले का आंसर क्या हो जाएगा, यानी a = g sin थीटा, और किसी से कोई मतलब है नहीं, तो यानी यहाँ पे वैल्यू रख देंगे कितना, कहेंगे 10 × sin 30, 10 × sin 30, और sin 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, sin 30, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 10 × कितना √3/2, √3/2, इससे आप काट दीजिए, क्या आ जाएगा। अच्छा ये 5 kg का है ना, और 5 से क्या मतलब, 5 से क्या मतलब, √3/2, ठीक, कितना आ जाएगा 5√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितना आ जाएगा 5√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। अरे sin 30 है, दिमाग कहां है, दिमाग कहां है, आपका ध्यान किधर है, देसी शराब का ठेका इधर है, 1/2 हो जाता है भाई, बता भी नहीं रहे हैं 5 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। ये हो गया एक्सेलरेशन। नंबर 2, टाइम पूछा गया है, तो टाइम के लिए अभी हमने क्या देखा, कहेंगे रूट में ये जो 2 टाइम्स ऑफ s यानी 2 × 10 अपॉन जो भी कुछ आ जाइए। अगर आप सिंपल फार्मूले पे रखना चाह रहे हैं तो उसी तरह से रख लीजिए, यानी ये 10 मीटर दिया हुआ, ये कितने दूर है यहाँ से 10 मीटर, इसका मतलब 10 = कितना हाफ, और a की वैल्यू आपने निकाल रखी है, कितना आ जाएगा 5 × t², ये देखिए, ठीक। 5 दूना 10 हो गया, ये सीधे सीधे 2 दूना 4, इसका मतलब t की वैल्यू 2 सेकेंड। क्लियर है, तो ये सवाल छोटे छोटे पूछे जाते हैं, है ना। चलिए अब अगला केस देखते हैं, ये हो गया। अब अगला केस नोट करिए इसको जल्दी से, चलिए थोड़ा स्पीड में इसको करते हैं। केस नंबर, ये इंक्लाइन प्लेन का केस नंबर सेकेंड हो गया, ठीक। क्या हो जाएगा आपकी बार, कह रहे हैं कि ये देखिए एक ब्लॉक इस तरीके से रखा हुआ है एट एन एंगल थीटा, और यहाँ ब्लॉक रखा हुआ, और इस पर क्या हुआ, इधर की तरफ एक फोर्स लगा दिया गया जो कि F न्यूटन का है, कितने का, F न्यूटन का फोर्स, ठीक। और इसका मास m है। तो अब सारी बातें तो आपको क्लियर है, बस एक ही फोर्स, एक एक्स्ट्रा फोर्स आ गया ना, और बाकी तो ठीक है। तो आप क्या करेंगे अब इसके लिए, यानी वही सब कुछ पूछा गया था, वही सब कुछ पूछा गया है तो वही सब कुछ बता लेंगे। तो इसका मतलब इस ब्लॉक को देखिए, ये नीचे की तरफ इसका mg लगेगा, इधर की तरफ क्या होता है, कहेंगे mg cos थीटा, mg sin थीटा हो जाएगा, इधर की तरफ mg sin थीटा, इधर की तरफ कहेंगे mg cos थीटा। फटाफट, ये ब्लैक वाला जितना है, यानी ये क्वेश्चन में नहीं था, ब्लैक वाला जितना वो क्वेश्चन में नहीं था, ये अलग से हमने कर दिया, ठीक। अब देखिए केस नंबर 1 या सिचुएशन 1, अगर मान लीजिए ये ब्लॉक, ठीक, इस ब्लॉक पर ये फोर्स लगाया गया है, और mg sin थीटा कंपोनेंट एक इधर की तरफ mg cos थीटा। तो सबसे सिंपल तरीका तो आप r तो हमेशा निकाल लेंगे ना, r की तो कोई दिक्कत है नहीं, mg cos थीटा, ये हो गया इक्वेशन ये। अब सिचुएशन नंबर 1, अगर मान लीजिए जो अप्लाइड फोर्स F इससे ज्यादा हो जाए तो ब्लॉक किधर मूव करेगा, इधर की तरफ, यानी अब यहां से चलिए इसको यहीं कर लीजिए। नंबर 1, इफ, ऐसे लिखिए इफ, ठीक। नंबर 1, F इज ग्रेटर देन mg sin थीटा। अगर मान लीजिए अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन का आ रहा, और ये इधर कैलकुलेट कर रहे हैं आप, जो भी एंगल दिया था इसकी वैल्यू जो आ रही है वो 5 न्यूटन की आ रही है, इसका मतलब ये वाला ज्यादा है, तो ब्लॉक किधर जाएगा, इधर या इधर, कहीं इधर जाएगा, यानी F इज ग्रेटर देन mg sin थीटा रहेगा, तो ब्लॉक किधर मूव करेगा, ब्लॉक मूव अपवर्ड, यानी अप, ब्लॉक मूव अप, ठीक। अपवर्ड का मतलब यानी इधर ही अपवर्ड, ठीक, ऐसे मूव करेगा। जब ऐसे मूव करेगा तो किस फोर्स की वजह से, कहेंगे यानी नेट फोर्स इधर काम कर रहा। तो देखिए इस ब्लॉक पे इधर एक F काम कर रहा और कुछ इधर F काम कर रहा, तो इसका मतलब यानी वेक्टर सम ऑफ द ब्लॉक निकालना है ना हमें कि कितना आएगा, भाई एक्सेलरेशन है, बात को समझिए। इस पर एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ, तो यानी F, ठीक, बात को समझिए, यानी एक्सेलरेशन किधर की तरफ, इधर की तरफ,
ये है एम ए, इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं। अगर आपको ना दिखे तो ये इधर की तरफ मान लेते हैं, ये एम ए नेट फोर्स वाला एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन मान लेते हैं ये इधर की तरफ, पहला वाला केस। तो आप इसे कैसे लिख पाएंगे? तो आप कहेंगे क्या, एफ और ये जो अप्लाइड फोर्स और इसकी एक्सेलरेशन, या ऐसे लिखिए सीधे सीधे, इसमें से क्या करिए, इसको माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? माइनस। अभी बताते हैं क्यों ऐसा क्यों लगेगा। एम जी साइन थीटा इक्वल टू एम ए। अब यहां से आप एक्सेलरेशन फाइंड कर लीजिए। समझ पा रहे हैं ये क्या हो रहा है? देखिए ये ब्लॉक इस तरह से रखा है, एक फोर्स काम कर रहा है, फोर्स इसको यानी फोर्स ज्यादा है एम जी साइन थीटा से। इसका मतलब फोर्स ज्यादा है तो कुछ कंपोनेंट यानी कुछ पार्ट, जैसे हम कह रहे हैं 5-10 न्यूटन का, इसकी वैल्यू 5 आई, यानी इधर 10 न्यूटन उधर की तरफ 5 न्यूटन। नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक कितना होगा? ठीक, जैसे एक ब्लॉक इस तरह से रखा हुआ, सिंपली समझिए, इधर की तरफ 10 न्यूटन फोर्स लगाया जा रहा है, इधर की तरफ 5 न्यूटन फोर्स लगाया जा रहा है, तो यानी एक्सेलरेशन किधर की तरफ होगा? यानी ये इधर की तरफ, एक्सेलरेशन इधर ही होगा। कह रहे हैं इस ब्लॉक पर कितना फोर्स लग रहा है? कहेंगे एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं कि एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू, हमेशा लिखेंगे क्या, एफ नेट बाई एम। तो नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक कितना है? तो आप नेट फोर्स निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? यानी ये देखिए 10 न्यूटन जो कि इधर की तरफ लग रहा है, माइनस का कितना कहेंगे, यानी ये 5 न्यूटन जो कि इधर की तरफ लग रहा है, अपान कितना कहेंगे एम। ये एम मास का अगर ब्लॉक है, ठीक। वही चीज हमने यहां करी, वही चीज हमने यहां करी है कि एफ जो कि ये इधर की तरफ है, एफ माइनस एम जी साइन थीटा इक्वल टू एम ए। ये हो गया पहला केस, सिचुएशन नंबर 1। अगर आप आ जाइए सिचुएशन नंबर 2 पे, बहुत ध्यान से करिएगा, आ जाएगा। ये हो गया 1, सिचुएशन 2 हो। अब स्थिति ऐसी है कि मान लीजिए एफ जो है, एफ क्या हो, कम हो, इस वैल्यू से एफ की वैल्यू कम हो, तो ब्लॉक किधर की तरफ सरकेगा, कहेंगे इधर की तरफ सरकेगा, तो इसका एक्सेलरेशन चाहिए, क्या हो जाएगा, यानी अगर आपसे कहा जाए एफ इज लेस देन एम जी साइन थीटा, तो ब्लॉक किधर मूव करेगा, तो ब्लॉक मूव डाउन मूव करेगा, तो एक्सेलरेशन आएगा कितना, यानी एम जो ज्यादा है उन्हीं उसी में से घटाना रहेगा, और क्या भाई, बड़े में से छोटे को घटाना रहेगा हमेशा। इसका मतलब एम जी साइन थीटा माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए। नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए, हमेशा लग रहा है क्या, एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू ए। एफ ये कितना, एफ नेट की वैल्यू ये है, इज इक्वल टू एम ए के बराबर रहेगा। न्यूटन सेकेंड लॉ हमेशा ये था ना, न्यूटन सेकेंड लॉ का एप्लीकेशन, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, या यूं कह लीजिए ए इज इक्वल टू एफ नेट बाई एम। ये हमेशा इसी का इस्तेमाल करेंगे, हमेशा हम लोग किसी भी सवाल में पहला काम तो यही करना रहेगा। तो नेट फोर्स कितना लग रहा है, कह रही है एम जी माइनस एम जी साइन थीटा माइनस एफ इक्वल टू ए। तो आप इससे और इससे दोनों से बड़ी संभाल के देखिए, बहुत क्या पूछा गया है ये ध्यान में रख के सवाल को लगाइएगा। ये यहां से एक्सेलरेशन से निकाल लेंगे, क्लियर है। तीसरी सिचुएशन, सिचुएशन नंबर 3। मान लीजिए ये फोर्स जो अप्लाई किया गया वो इसके बराबर हो गया, तो ब्लॉक क्या करेगा, रेस्ट में रहेगा, सिंपल है। अगर एफ ठीक इज इक्वल टू कितना हो जाए, कहेंगे एम जी साइन थीटा, क्या हो जाएगा, कहेंगे ब्लॉक हो जाएगा रेस्ट में, ब्लॉक इन रेस्ट, ठीक। तब एक्सेलरेशन की कोई बात ही नहीं करेंगे, क्लियर है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर 3 एग्जांपल लेते हैं, तीनों में सारी बातें करनी है, ठीक। चलिए इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, ये बड़ा अच्छा केस है, आप इसको सीधे सीधे लिखिए, इसको बड़े आराम से इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। 3 एग्जांपल लेते हैं, तीनों को सॉल्व करते हैं। चलिए यहां देखिए 3 सिचुएशन यानी 3 एग्जांपल बनाए गए, और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। क्या पूछा गया सभी में, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। ये जो ब्लॉक रखे गए इनका एक्सेलरेशन आपको बताना, ठीक, एक्सेलरेशन। चलिए सभी लोग एकदम बढ़िया है, फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि यानी इधर की तरफ क्या लग रहा था हमारे पास, यहां हम देख रहे हैं। अब देखिए सवाल हम सॉल्व करने जा रहे हैं, यानी इधर की तरफ कहेंगे एम जी साइन थीटा, मास है 5 kg का, एंगल है 30 डिग्री, ठीक। यानी वैल्यू ऑफ एम जी साइन थीटा, यानी ये इधर की तरफ हम निकालें, क्या निकाल रहे हैं, वैल्यू ऑफ एम जी साइन थीटा। एम जी साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, तो देखिए एम जी साइन थीटा की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है,
कहेंगे 5 × 10 × 1/2 कितना आ जाएगा, ये देखिए इससे काटा और ये बचा 5, ये बचा 5 और यहाँ कितना आ गया, यानी 25 न्यूटन। यानी इसका मतलब ये जो फोर्स इधर की तरफ लग रहा है वो कितना है, 25 न्यूटन का। ये हमें पहले फाइंड आउट करना ही पड़ेगा, बिना फाइंड आउट कैसे हम एक्सेलरेशन इधर हो रहा है या उधर, यानी ये वाला फोर्स ज्यादा है यानी ब्लॉक इधर की तरफ मूव करेगा, भले ही इस पर फोर्स लगा हुआ 20 न्यूटन का। यानी एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक कहेंगे F नेट अपॉन मास। ठीक, तो F नेट कितना आ रहा है, तो आप देख रहे हैं F नेट की वैल्यू आ रही है कितनी, और ये आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर दीजिए। F नेट यानी नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक कितना लग रहा है, तो नेट फोर्स निकालेंगे तो इसके लिए क्या, वेक्टर सम ऑफ द ऑल फोर्सेस, हमें पता है ना नेट फोर्सेस ऑन द ब्लॉक इज वेक्टर सम ऑफ द ऑल फोर्सेस। ये इधर वाला और इधर वाला, हम अगर इसको पॉजिटिव मान लें तो आप कहेंगे देखिए 25 और यहाँ पे माइनस का कितना 20, अगर इस इधर लिखते इसको पॉजिटिव लेते तब भी हो जाता काम आपका, इसको आप माइनस में लिखते इसको प्लस में लिखते, समझ रहे हैं आप। तो बहुत आसानी से करना होगा, यानी कुल मिला के जो इस ब्लॉक पे जो फोर्स आ रहा है वो कितना आ रहा है, 5 न्यूटन का। क्यों, क्योंकि इधर ये 25 न्यूटन और इधर 20 न्यूटन, 20 न्यूटन 20 न्यूटन कैंसिल हो गया एक दूसरे से, बचा कितना 5 न्यूटन। ऐसे भी समझ लीजिए, हर तरीके से आप समझ लीजिए ताकि आपके दिमाग में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन न रहे। यानी 25 - 20 बटे कितना 5, तो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया ये वाला केस। इसमें देखते हैं कहा जा रहा है इसमें 30 न्यूटन का फोर्स लगा दिया गया, तो ये mg sin थीटा की वैल्यू तो हम निकाल ही लाए हैं, यानी इधर कितना कहेंगे ये हो जाएगा mg sin थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, कहेंगे ये आ रही है इसकी वैल्यू 5 न्यूटन की। तो यानी अब की बार ब्लॉक किधर जाना है, कहेंगे यानी ब्लॉक किधर की तरफ, यानी ब्लॉक ये हो जाएगा डाउनवर्ड, ये किधर की तरफ कहेंगे डाउनवर्ड, और इसमें क्या हो जाएगा यानी ब्लॉक उधर जाएगा। ठीक, इसका मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन पूछा जाए तो क्या लिखेंगे, कहेंगे 30 माइनस कितना, कहेंगे यहाँ पे ये 25 आया ना, इसका 25 30 - 25 अपॉन 5 बराबर कितना, A = 1 मीटर पर सेकेंड, लेकिन ये किधर अपवर्ड, ये किधर अपवर्ड। कोई दिक्कत, एकदम आसान है। अब इधर देखिए, इधर यहां पर कह रहे हैं इधर 25 न्यूटन का फोर्स लगाया गया है, तो इधर की तरफ mg sin थीटा काम करेगा, तो mg sin थीटा कितना कह रहे 25 न्यूटन का, तो भैया ये दूसरे से क्या है कैंसिल आउट, यानी ब्लॉक क्या हो जाएगा रेस्ट में, यानी एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक कहेंगे 0 हो जाएगा, यानी दैट इज ब्लॉक क्या हो जाएगा, कहेंगे ब्लॉक रेस्ट में, ब्लॉक इन रेस्ट, ब्लॉक एट रेस्ट या इन रेस्ट जो भी करिए, ब्लॉक एट रेस्ट में रहेगा। क्लियर है, ब्लॉक किधर में रेस्ट में। एफ नेट ऑन द ब्लॉक निकालेंगे तो सब 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब ब्लॉक इक्विलिब्रियम में भी है, कहाँ इक्विलिब्रियम में भी। ठीक, तो इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। अब आगे चलते हैं, एक आखिरी केस लेते हैं, जरा इसको नोट कर लीजिए, केस नंबर आगे चलते हैं तीसरा। चलिए, एक भौकाली केस और है यहाँ पे, बड़ा सिंपल है भी। केस नंबर आज का जो भी डाल लीजिए, इसको 3 4 जो भी रहा हो, एक न्यू केस है। केस नंबर मान लेते हैं हम 4, नहीं 3 आ जाएगा ना, एक तो प्लेन में पढ़े और एक इंक्लाइन प्लेन में, अब ये पढ़ रहे हैं। इसमें कहा जा रहा है कि एक ब्लॉक है यहां पर इस तरीके से रखा हुआ, ये इस तरीके से, ठीक, एम मास का, और इस पर एक फोर्स लगाया गया अलग से F न्यूटन का, F न्यूटन का, कितना F न्यूटन का। तो 3 सिचुएशन यहां भी बनेगी। कौन सी 3 सिचुएशन, देखिए, इस ब्लॉक का वेट नीचे की तरफ वर्क करेगा यानी mg, और इसकी वजह से एक R भी काम करेगा, R, चलिए ठीक है, R रिएक्शन फोर्स, ठीक, R = mg होता है, आपको पता है। अगर मान लीजिए F ज्यादा हो गया तो ब्लॉक ऊपर उठ जाएगा, mg से ज्यादा हो गया तो ब्लॉक ऊपर उठ जाएगा, तो उस समय रिएक्शन फोर्स काम ही नहीं करेगा, रिएक्शन फोर्स उस समय काम ही नहीं करेगा, नहीं रिएक्शन की जरूरत नहीं है वहां पे। इसका मतलब यहां भी 3 सिचुएशन बनेगी। नंबर 1, अगर मान लीजिए F इज ग्रेटर देन mg, F क्या हो mg से बहुत ज्यादा हो, तो ब्लॉक क्या होगा, मूव करेगा क्या अपवर्ड, यानी ब्लॉक मूव अपवर्ड, मूव अपवर्ड। जब ब्लॉक अपवर्ड मूव करेगा तो इसका एक्सेलरेशन भी चाहिए, यानी एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, कहेंगे ये, चूंकि ये ज्यादा है
ये कम है यानी F माइनस mg इज इक्वल टू कितना ma। यहां से क्या निकाल लेंगे एक्सीलरेशन, यहां से क्या निकाल लेंगे एक्सीलरेशन, फाइंड आउट कर लेंगे एक्सीलरेशन। क्लियर है। नंबर सेकंड, अगर मान लीजिए F जो अप्लाई किया गया है वो लेस देन mg है, ब्लॉक के वेट से कम है, तो ब्लॉक क्या हो जाएगा, कहेंगे डाउनवर्ड मूव थोड़ी करेगा, तो सरफेस है यानी ब्लॉक क्या होगा रेस्ट में रहेगा, लेकिन उसमें हम वेट निकाल सकते हैं उसका यानी रिएक्शन फोर्स निकालेंगे। ब्लॉक क्या हो जाएगा, ब्लॉक एट रेस्ट, रेस्ट में ही रहेगा। भाई सरफेस को चीरते हुए कहां जाएगा, अंदर, इतना थोड़ी है। जैसे मान लीजिए कभी कभार क्या होता है कि आप बोरी उठाते नहीं उठा पाते हैं, तो क्या इसका मतलब यानी बोरी का वजन ज्यादा था तो आपने जो फोर्स अप्लाई किया ऊपर की तरफ वो कम हो गया, ठीक, तो क्या आप बोरी खींच के आपको अंदर लेते जाती है, नहीं, तो ये वाली कहानी यही है, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पे क्या, ब्लॉक क्या रहेगा एट रेस्ट। जब ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा तो इस समय देखिए ब्लॉक पे कितने फोर्स काम कर रहे हैं, एक आपके द्वारा लगाया गया फोर्स जो कि इसके वेट से कम है, जो कि क्या है लेस देन mg, जो कि लेस देन mg है, ठीक, और इसी समय ये रिएक्शन भी काम कर रहा होगा। जब ये उठ जाएगा ऊपर तक तो रिएक्शन काम ही नहीं करेगा, जाहिर सी बात है। अब यहाँ रिएक्शन काम करेगा तो इधर कितने फोर्स हो गए कुल, कहेंगे एक F और एक R, यानी R प्लस F इज इक्वल टू कितना, कहेंगे mg, और यहाँ से रिएक्शन निकालेंगे आप, यानी रिएक्शन ऑफ द बॉडी, रिएक्शन कितना लगा ब्लॉक पे, वो हो जाएगा कितना mg माइनस F, ये हो गया। यानी ये क्या है रिएक्शन, ठीक, और रिएक्शन का मतलब फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, इस ब्लॉक पर कितना लगा आपके लगाने के बावजूद, ये हो जाएगा। नंबर 3, तीसरी सिचुएशन, मान लीजिए F और ये वेट दोनों बराबर हो गए तो क्या होगा, तब भी ब्लॉक रेस्ट में रहेगा, तब भी क्या हो जाएगा ब्लॉक रेस्ट में रहेगा, आप उठा थोड़ी पाएंगे। मान लीजिए बराबर बोरी के वेट के बराबर आपने फोर्स लगा दिया, उसका वेट मान लीजिए 60 न्यूटन का था, आपने भी फोर्स लगाया 60 न्यूटन का, तो क्या इसका मतलब वो सरफेस छोड़ देगी, नहीं छोड़ेगी, वैसे ही रहेगी, तब भी क्या हो जाएगा ब्लॉक एट रेस्ट पे रहेगा, ब्लॉक कहां पे रहेगा रेस्ट पे रहेगा। तो इस समय जो रिएक्शन फोर्स आएगा वो क्या हो जाएगा जीरो। कैसे, देखिए क्योंकि ये दोनों क्या है इक्वल है, F और mg इक्वल है, तो इसमें रख दीजिए mg माइनस mg इज इक्वल टू जीरो, यानी R इज इक्वल टू क्या, कहेंगे जीरो, तब रिएक्शन फोर्स यानी ब्लॉक पे कितना है, कहेंगे जीरो, ठीक। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर यहां ले लेते हैं, जरा देखते हैं, नोट कर लीजिए इसको, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत लोगों को हिलाएगा। चलिए एक एग्जांपल लिया हुआ है, कहा जा रहा है कि ये एक ब्लॉक है, बड़े ध्यान से देखिए, बड़े तेजी में है हम आजकल, है ना, हर लेक्चर अब स्पीड में थोड़ा जाएगा भाई, क्योंकि सिलेबस हमें अपलोड करना है ना पूरा, हर तरीके से भाई कंप्लीट करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। 2024 का एग्जाम दिलवाना है और जरूरत पड़ी तो खुद दे देंगे, टाइम निकाल के, टाइम मिला तो खुद एग्जाम दे देंगे, क्या टेंशन ले रहे हैं। ये है कह रहे हैं 5 kg का ब्लॉक है, कितना 5 kg का, और इस पर एक फोर्स लगाया गया 60 न्यूटन का, ठीक, ऐसे दिखाया गया आपसे। कह रहे हैं फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। ठीक, तो इसका मतलब पहले हम वेट पता करें, इसका वेट जो कि mg है, mg की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, कहेंगे 5 × 10, यानी बराबर कितना आ गया mg, जो वेट है, वेट ऑफ द ब्लॉक, वो कितना आ रहा w या वेट, सीधे सीधे वो कितना आ रहा 5 यानी 50 न्यूटन, यानी ये वाला कम है, देयरफॉर हम कहेंगे जो अप्लाइड फोर्स है यानी 60 न्यूटन इज ग्रेटर देन 50 न्यूटन, या mg 60 न्यूटन इज ग्रेटर देन mg। अब हम यहाँ एक्सेलरेशन की बात करेंगे, अब हम यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात करेंगे, ठीक, क्लियर है। इसका मतलब यहाँ पे क्या कर देंगे, यानी 60 माइनस का mg की वैल्यू 50 इज इक्वल टू कितना, कहेंगे m इंटू a, और यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल देंगे। भाई जो ज्यादा होगा उसी में से कम वाले को माइनस करना होगा, यहाँ m की वैल्यू कहेंगे 5 इंटू a है, और ये कटाने पे कितना जाएगा 10, यानी ये काट दिया, यानी एक्सेलरेशन कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से बॉडी एक्सेलरेट करेगी ये 60 न्यूटन फोर्स लगाने से, फिर ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मान लीजिए इसी में आपसे ये कहा जाए कि ये यहां पर ऐसे रखा हुआ था, अब की बार इसने 40 न्यूटन फोर्स लगाया, कितना 40 न्यूटन, इसी में ये कहा जा रहा है 40 न्यूटन, 5 kg की बॉडी, तो आप वेट पता करेंगे इसका तो कितना आ जाएगा, जाहिर सी बात है वेट mg, और mg आप कैलकुलेट करके लाए, करें 50 न्यूटन। क्या बॉडी ऊपर की तरफ उठेगी, बिल्कुल नहीं उठेगी, ये ब्लॉक ऊपर की तरफ उठेगा ही नहीं, जाएगा ही नहीं कहीं, यानी ब्लॉक कहाँ रहेगा, रेस्ट में रहेगा। ब्लॉक क्या रहेगा, ब्लॉक एट रेस्ट, ब्लॉक रेस्ट में रहेगा।
जब ब्लॉक रेस्ट में रहेगा तो इसका मतलब यानी रिएक्शन फोर्स इसमें हम निकाल पाएंगे। तो देखिए यहां पर क्या, इस ब्लॉक पर एक रिएक्शन फोर्स भी काम कर रहा है, यानी R प्लस ये सारे फोर्स, एक तरफ वाले सारे फोर्स इज इक्वल टू एक दूसरे तरफ वाले सारे फोर्स। आप इसको ऐसे करेंगे तो ये आपका काम बन जाएगा mg। तो यहां से R की वैल्यू जो आएगी ये 50 माइनस 40 बराबर 10 न्यूटन, यानी रिएक्शन फोर्स कितना लग रहा है इस बॉडी पर, 10 न्यूटन का। ठीक, रिएक्शन फोर्स कितना लग रहा है, 10 न्यूटन का। तो देखिए यहाँ पे कैसे आ जा रहा है, देखिए 50 न्यूटन का वेट है, 40 से आपने लगा रखा है तो 10 और लग रहा है रिएक्शन, ताकि इसमें बैलेंस रहे। 40 प्लस 10 बराबर 50 और ये 50, तब ये रेस्ट में रहेगा। समझ रहे हैं बात को समझ रहे हैं, क्लियर है? तो ये आप यहां तक पूरा कर लीजिएगा अच्छे से, और इसको अच्छे से एकदम बिल्कुल एक एक बात समझ लीजिएगा। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट केस, मोशन ऑफ कनेक्टेड एंड कॉन्टेक्ट बॉडी, है ना। जो मोशन ऑफ कनेक्टेड मतलब इस तरीके से वाला, चलिए उसको अगले में इस तरीके वाला पढ़ेंगे। आप इसको नोट नहीं करना है, ऐसे जैसे ऐसे है, ये बॉडी ऐसे है, फिर एक बॉडी ऐसे है, इस तरीके से, और इधर की तरफ एक फोर्स लगाया गया तो आपसे एक्सेलरेशन पूछा जाता है। एक ही केस ये पढ़ेंगे, पहला केस इसमें, और दूसरा इस तरह से पढ़ेंगे कि मान लीजिए अगर बॉडी कॉन्टेक्ट में और स्मूथ प्लेन पर ही रखी गई इस तरीके से, ऐसे छोटी बड़ी। ठीक, तो नेक्स्ट केस हम लोग का यही रहेगा। क्लियर है इतना? नेक्स्ट केस क्या होने वाला हम लोग का, यही होने वाला। धन्यवाद। खूब मेहनत से एकदम पूरा एकदम दम बांध के पढ़िए, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट आपका बिल्कुल पढ़ा जाएगा। और पता नहीं कैसे कैसे क्या किया जाता है, तो वो ईमेल बन जाता है, हमको तो कुछ आता ही नहीं। फिलहाल कोई बात नहीं, वो टेलीग्राम पे लोग भी डाल देते हैं, हमको भी सब नहीं आता, हम लोग आदमी, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री बायो एकदम बढ़िया टापो टाप कराएंगे आपकी, ताकि आप परीक्षा में अच्छे से अच्छा नंबर लाएं, है ना। मतलब अच्छे से अच्छा नंबर का मतलब इतना अच्छा नंबर आ जाए ताकि आप जो सोचे हैं कि हाँ मेरा एम्स में हो जाए और पता नहीं कहाँ कहाँ, उरई जालन झांसी जहां भी महोबा, ठीक है ना, वहां पहुंच जाए आराम से। ठीक, धन्यवाद।